आज नहीं हो पाता है तो आगे क्या कीजिएगा? देखिए, हम सुनील जी से उनके आवास पर मिलने गए थे। 25 तारीख को वो बोले थे कि शाम को 5 बजे हम लेटर यानी लिखित नोटिस हम बीपीएससी को दे देंगे। हम लोग को देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन वो बोले थे कि हम 5 बजे से पहले बीपीएससी को चिट्ठी भेज देंगे कि ये जो मुद्दा है इस पर क्या करना है, इसका डिसीजन ले। वह बीपीएससी पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगा और हम लोग को उस पर कोई रोक नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं रमनी साहब देख रहे हैं 1 न्यूज़ 24। देखिए अभी हम गए धरना स्थल पर। बता दें कि बीपीएससी तैयारी 3.0 के जो भी अभ्यर्थी हैं लगभग जो है 71 दिनों से गए धरना स्थल बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर में कब तक बैठे रहेंगे इस तरह से गए धरना स्थल पर। देखिए, आज माननीय शिक्षा मंत्री महोदय बोले हुए थे हम लोग को 28 को बीपीएससी के चेयरमैन से हम लोग का मीटिंग होगा। हम लोग भी अभी विकास भवन जा रहे हैं, पता करेंगे सर क्या हम लोग का मीटिंग कब तक सफल होगा और कैसे होगा। इसीलिए कि हम लोग आज अभी एमएलसी महोदय से मिले कि सर आप बात कर लीजिए शिक्षा मंत्री महोदय कै बजे मीटिंग है, उसमें हम लोग को भी जाना पड़ेगा, तो क्या हम लोग साथ ही चलेंगे। तो बोले नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग का आज शिक्षा मंत्री से कल बात हुई थी, आज आप लोग के मीटिंग होगा बीपीएससी चेयरमैन से। अभी आशा करते हैं कि हम लोग के लिए अच्छा ही होगा। अब माननीय शिक्षा मंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं कि हम लोग के लिए मीटिंग कर रहे हैं और हम लोग के लिए उज्जवल भविष्य के लिए कुछ का हम अपने माननीय शिक्षा मंत्री से हम लोग का भी कामना करिए कि सर हम लोग भी उसमें सेटलमेंट हो जाए, हम लोग को भी जॉब मिल जाए। आप भी हमारे बिहार के गार्जियन हैं, हम आपसे यही विनती करना चाह रहे ये हैं। कहना चाह रहे हैं कि उस दिन शिक्षा मंत्री के आवास से घेराव किए थे, तो फिर आप लोग को आश्वासन दिए थे सोमवार को आप लोग को हो जाएगा, लेकिन फिर आपको डेट बढ़ा क्यों? देखिए 25 तारीख के बारे में बोले थे नोटिस जारी कर देंगे, बोले हम एसीएस महोदय को बोल दिए बीपीएससी से बात कर लेने के लिए। हम लोग एसीएस महोदय से बात किए तो बोले कि हम बात किए हैं 28 को मीटिंग होगा बीपीएससी चेयरमैन से और यहाँ शिक्षा मंत्री जी महोदय रहेंगे। हम लोग मीटिंग में तो हो सकता है 25 को बोले थे, हो सकता है किसी कारणवश बीपीएससी चेयरमैन को समय नहीं मिला होगा, इसलिए कि 28 का डेट एक्सटेंड किया गया है। और माननीय शिक्षा मंत्री बोले 27 तक सदन है, हम भी व्यस्त है, इसीलिए कि 28 बेहतर रहेगा। 28 आज हम लोग के दिन है और देखिए हम लोग को क्या न्यूज निकल के आता है और हमको भी उम्मीद है कि पॉजिटिव ही न्यूज आएगा। अब जो माता रानी की कृपा, माननीय शिक्षा मंत्री से यही आशा उम्मीद करते हैं। विश्वास है? विश्वास तो है सर कि आज नोटिस निकल जाएंगे। अब माननीय शिक्षा मंत्री क्या, अब माँ सरस्वती कहते उनकी जीवा पर बैठी है, विराजमान हुई है और हम लोग के लिए सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो आ सके। वैसे आप लोग लिखित आश्वासन का मांग कर रहे थे, क्या लिखित आश्वासन दिए हैं आप लोग को? नहीं सर, अभी तक लिखित आश्वासन नहीं दिए हैं और हम लोग शिक्षा मंत्री से मिले, बोले कि सर आपने बोले थे लिखित आश्वासन देंगे, बोले कि हम लोग के लिए प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया में हम सब बीपीएससी से बात करते हैं और जो प्रक्रिया होगा उसके बाद आप लोग को लिखित 28 के बाद दे दिया जाएगा। हम लोग 28 आज है, आज इंतजार करते हैं, कल भी इंतजार कर लेंगे, उसके बाद इंतजार नहीं करेंगे। जो होगा चाहे जिसके लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। सभी साथी तैयार रहे, आज और कल तक देख ले न्यूज। कल देख लेने। आखिर में आप लोग कब तक बैठे रहेगा इस तरह से? अभी तो देखिए वे शिक्षा मंत्री के द्वारा आज मीटिंग होने वाला है। अब मीटिंग के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग के लिए क्या निकल के आता है। उसके बाद हम लोग अब सोचेंगे कि हम लोग क्या करना होगा। अभी तो हम लोग ऐसे क्या बोलेंगे, अब जब तक मीटिंग में हो सकता है कि हम लोग के साथ पॉजिटिव न्यूज हम लोग के लिए आ जाए, तो हम लोग उस पर बाद में विचार करेंगे हम लोग क्या करना होगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग इसको बार बार जा शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं, लेकिन बार बार आश्वासन आप लोग को मिल रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, तो क्लियर नहीं ना बोल रहे हैं। अरे हम लोग तो पूछ ही रहे हैं यस या नो बोलिए आप, तो बोलते हैं विचार हो रहा है, आप लोग का बात हमने किए हैं एसीएस के पास, हम लोग का बात हुआ, बोल रहे हैं कि लिखित भेजे या मौखिक भेजे, हम लोग को ये जानकारी नहीं है। लेकिन एसीएस से वो बात किए हैं कि बीपीएससी से बात करे और इसके जो भी होगा इसको निर्णय लिया जाए। देखिए अभी तक कुछ निकल के आया नहीं हम लोग के पास। अब मान लीजिए कि अभी भी सरकार आपकी बात को नहीं सुनती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए हम लोग का मांग जायज है और हम लोग जो फॉर्म भरे थे 87,774 पोस्ट को देख कर न फॉर्म भरे थे। पैसा तो सरकार ये सब पैसा टोटल हम लोग फॉर्म भरे इसे देकर इतना पैसा ले लिया है और रिजल्ट आप दीजिएगा 66,554 ऐसी कुछ रिजल्ट आया हम लोग का। उसमें भी 81,389 पोस्ट पर ही नियुक्ति पत्र दिया, उसमें मल्टीपल रिजल्ट है। उसके साथ डीबी में भी बहुत सारे अभ्यर्थी छटे हुए हैं, तो इस प्रकार से रिक्तियां मतलब पूरा फिल नहीं हुआ है। करीब 35 से 40 हजार ही उसमें सही अभ्यर्थी होंगे जिसको ज्वाइनिंग मिलेगा।
बाकी पद तो सब खाली है, और खाली पद है तो सरकार को इस पर तो भाई एकदम विचार करना ही करना है कि इसको रिजल्ट दे करके पूरी तरह से इसको भर दिया जाए। मतलब जितना 66,000 पर रिजल्ट दिया है तो कम से कम 66,000 तो पूरा वह पूरा करे। 21,000 मान लीजिए उसमें रिजल्ट नहीं दिया है, लेकिन जिस पर मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, डीबी में छटा हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर से जो नहीं पास हुए हैं, सप्लीमेंट्री दे करके पूरा सीट को भरा जाए। सरकार से हम लोग का यही मांग है। सरकार पर आखिर में कितना विश्वास आपको है? सरकार पर विश्वास है कि हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी। बस यही हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह से सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग आ जाए, जिसमें कि प्राइवेट कर या डेट ऑफ बर्थ। बार बार आप लोग आश्वासन प्रशासन मिल रहा है, लिखित का मांग कर रहे हैं, आखिर में क्यों नहीं मिल पा रहा? अब तो ये सरकार की मंशा है कि क्या करना चाहती है, मगर सरकार ने उस दिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5 बजे तक हम लोग लिखित आश्वासन कर देंगे, हम लोग जारी कर देंगे, बट अभी तक तो हम लोग का नहीं हुआ है। आज का देख रहे हैं कि आज 5-6 बजे तक हम लोग को बोला गया है कि लिखित, क्योंकि आज का टाइम दिया गया था। आज देखते हैं, नहीं तो उसके बाद की आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे मिल करके क्या किया जा सकता है। आज नहीं हो पाता है तो आगे क्या कीजिएगा? देखिए, हम सुनील जी से उनके आवास पर मिलने गए थे। 25 तारीख को वो बोले थे कि शाम को 5 बजे हम लेटर यानी लिखित नोटिस हम बीपीएससी को दे देंगे। हम लोग को देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन वो बोले थे कि हम 5 बजे से पहले बीपीएससी को चिट्ठी भेज देंगे कि ये जो मुद्दा है इस पर क्या करना है, इसका डिसीजन ले। वह बीपीएससी पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगा और हम लोग को उस पर कोई रोक नहीं रहेगा। आगे रणनीति क्या रहेगी आपकी अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो? देखिए, आज का मीटिंग के बाद ही हम लोग निर्णय करेंगे क्या उनके मीटिंग में होता है, क्या न्यूज हम लोग को मिलता है, उसके बाद न हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को क्या करना होगा। अब अभी हुआ ही नहीं कुछ है तो अब लोग क्या हम लोग कहेंगे। ये बताइए, लमसम 71 दिन लमसम होने जा रहा है, आखिर में कब तक इस तरह से बैठे रहिएगा आप लोग? ये तो आपको शुरू में कहे थे कि जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। जैसे कि शिक्षा मंत्री जी उस दिन बताए थे कि 25 तारीख को हम शाम तक लेटर जारी कर देंगे। शाम तक तो नहीं किए वो, लेकिन उसी दिन वो ये भी कहे थे कि 28 तारीख तक हमको समय दीजिए। अगर 28 तारीख तक समय देते हैं तो हम लोग जो है बीपीएससी के साथ एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद इस पर हम लोग फैसला लेंगे। तो देखिए, आज 28 तारीख है, आज हम लोग इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। शिक्षा मंत्री जी अपने बात पर अटल रहते हैं कि फिर पलटी मारते हैं। अगर आज पलटी मारेंगे तो फिर हम लोग जाकर के शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि सर आप जो है इतना पलटी क्यों मार रहे हैं। अब हम लोग खून सुखा देंगे, जान दे देंगे, तब आप सुनिएगा। आखिर कब तक सुनिएगा? और ये भी उनसे आज क्लियर करवा लेंगे शाम में जाकर के कि सर आप ये क्लियर कर दीजिए कि सप्लीमेंट्री आप देने के पक्ष में है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं देना चाहते हैं? हम लोग का तो जेन्युइन मांग है। जब मांग जेन्युइन है, सबको पता है, सब चीज क्लियर है, सीट आपको क्लियर हो गया है, तो अब क्यों नहीं फैसला ले हैं? यही सब जाकर के आज शाम में बात करेंगे, देखते हैं क्या न्यूज निकल के आता है, तो सभी को फिर बताएंगे। देखिए, तमाम अभ्यर्थी से मैं बात कर सकता करना है कि देखिए आज शाम को बुलाया गया है, शाम को जैसे कि लग रहा है कि न्यूज आज अभ्यर्थी लोग पक्ष में आए, और यहाँ अभ्यर्थी लोग भी कह रहे हैं कि अगर पक्ष में नहीं आएगा तो फिर कुछ बड़ा कुछ करेंगे। क्या कुछ बड़ा करेंगे तो फिलहाल नए बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए 1 न्यूज़ 24 से बना रहे। धन्यवाद।